तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई भी प्लांट जो है, प्लांट कैसे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है। क्या ये बात आपको पता है? क्या प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स है ये आपको पता है? ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बना पाते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, खुद के लिए खुद का फूड का फॉर्मेशन करना, उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्लांट्स भी क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्लांट क्या करता है कि सनलाइट का एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे जो है फूड का फॉर्मेशन होता है। सही बात है। तो अगर यदि फूड बन रहा हो, क्या बन रहा हो? फूड। ठीक। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ जो शब्द है फोटो, फोटो जो शब्द है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लाइट। इसका क्या मतलब है? लाइट। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। किस चीज का सिंथेसिस, किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है फॉर्मेशन फूड का। किसका? फूड। फूड का फॉर्मेशन। ठीक है। अगर यदि लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सही बात है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार डिफिनेशन पे गौर करना चाहेंगे। सही है। फोटोसिंथेसिस is the process of preparing organic food by combining carbon dioxide and water using solar energy by chlorophyll pigment। तो बच्चों आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि प्लांट के पास, प्लांट के पास ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या, ऐसा चीज प्रेजेंट है जिससे कि प्लांट जो है सनलाइट का यूज करके एक फूड का फॉर्मेशन कर पाता है। ऐसा क्या है? तो इसका जवाब है क्लोरोफिल। इसका जवाब है क्लोरोफिल। देखिए बच्चों क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को, जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर पाता है केमिकल एनर्जी में। इसमें केमिकल एनर्जी में ये जो है कौन से पिगमेंट की मदद से होता है? ये जो है क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से होता है, जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। सही बात है। तो बना क्या? हमारा कार्बोहाइड्रेट बना, ऑर्गेनिक फूड बना, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है हम लोग बात करेंगे। ग्लूकोज को हम लोग जो है मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 भी लिखते हैं। ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा किसके मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड का मदद से। तो प्लांट जो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। लाइट एनर्जी के बाद सबसे पहले तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। सही बात है। उसके बाद क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करता है। प्लांट कहाँ से बच्चों? आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि कहाँ से? तो इसका जवाब है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को का इंटेक करता है, और वाटर का इंटेक जो है वो सोयल से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? सोयल से होता है। वेरी गुड। तो वाटर जो है सोयल के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, और CO2 जो है एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मदद से जो है वो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के साथ साथ बच्चों एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, वो है वाटर, ऑक्सीजन। क्या है वो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या है? ये जो है बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन क्या है कि बाय प्रोडक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इतना बात समझ में आया आप लोगों को कि सनलाइट एनर्जी सबसे पहले आएगी, उसके बाद जो सनलाइट एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। वेरी गुड। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लूकोज जो है बच्चों, ग्लूकोज प्लांट बनाता है लेकिन स्टोर करता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। इसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है। बनता तो ग्लूकोज है लेकिन स्टार्च जो के फॉर्म में जो है यूज होता है। तो यहाँ पे अगला जो लाइन लिखा हुआ है इसको हम लोग समझते हैं। द शुगर प्रोड्यूस, कौन सा शुगर प्रोड्यूस हुआ है? जो शुगर है वो ग्लूकोज है। इन द फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द form of starch in plants and it is stored
इट इज सोर्स ऑफ रिजर्व इंटरनल एनर्जी। रिजर्व इंटरनल एनर्जी का सोर्स कौन है बच्चों? तो आप इसका जवाब दीजिएगा स्टार्च। अगर कोई आपसे पूछे तो आपसे पूछा जाए कि शुगर जो प्रोड्यूस होता है, कौन सा शुगर प्रोड्यूस होता है, तो उसका जवाब जाएगा ग्लूकोज। अगर बोला जाए कि स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो उसका जवाब जाएगा स्टार्च। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। वाटर कहाँ से लिया? सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? एटमोस्फेयर से। एनर्जी कहाँ से मिला उसको? सनलाइट से। वेरी गुड, फॉर्मेशन हो गया ग्लूकोज का। चलिए 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 चलिए, यहाँ पे इसको एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। तो केमिकल इक्वेशन में आपको याद रखना है कि जो 6 मोल है, 6 मोल, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मोल ऑफ से सीधा डबल जो है वाटर लिया जाता है। और किसके प्रेजेंस में बच्चों? तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में जो है ये रिएक्शन होती है। और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज है, और जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो पूछे ऑक्सीजन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बाय प्रोडक्ट है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। एक बार देख ले हम लोग यहाँ पे कि कौन सा प्रोसेस है, कौन सा इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर का स्प्लिटिंग होगा। वाटर जो है H+ और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? बाहर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है बच्चों, इसको समझना है आपको। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। देखिए बच्चों, CO2 का रिडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में, C6H12O6 में। देखिए बच्चों, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 0। 0 हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिडक्शन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। क्या आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हो? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो चुका है? रिडक्शन हो चुका है। ये वो नहीं रहा, इसमें वो बात नहीं रही। अब ये गैस नहीं रहा। ये क्या बन चुका है बच्चों? ये बन चुका है कार्बोहाइड्रेट बन चुका है। इसका रिडक्शन हो चुका है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो चुका है। शानदार, शानदार, शानदार। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, वाटर का स्प्लिटिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और यहाँ पे जो है रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। किसमें रिडक्शन हो गया? तो हमारा जो रिडक्शन हुआ है वो हमारा रिडक्शन है ग्लूकोज में हुआ है रिडक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। क्या बात है बच्चों, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ तक समझा है। उसके बाद हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसको स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को बना के समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बच्चों बना के जो समझने में जो मजा है वो मजा स्लाइड में कहाँ है? जो मजा बना के समझने में है वो मजा स्लाइड में कहाँ है? चलिए जरा इसको छोटा कर लिया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जो लीफ है, जो लीफ है बच्चों, ये लीफ है। ये लीफ के पूरे ही लीफ को क्या बोला जाता है? ये पूरे लीफ को जो है लीफ लेमिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड बोला जाता है। सही बात है। अब इसको काटेंगे। काटने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीच में, ये जो आप लोग बीच की जो डंटी देखते हो जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा थिक होती है, और ये साइड की जो होती है वेन्स, ये थोड़ा थिन होती है। तो बीच के जो थिक पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है मिडरिब बोला जाता है। क्यों, क्या बोला जाता है बच्चों? इसको क्या बोला जाता है बच्चों? मिडरिब बोला जाता है। मिडरिब, बहुत बढ़िया, शानदार। और इसको बोला जाता है लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर यदि ये लीफ है तो इसमें क्या फूड का फॉर्मेशन होगा? तो फूड का फॉर्मेशन होगा तो इसको वाटर भी चाहिए होगा। तो वाटर कौन ला के देगा इसको? वाटर जो है
जाइलम ला के देगा। और जो फूड है जो बनेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, किसके थ्रू जो है ट्रांसफर होगा इधर उधर, फ्लेम के थ्रू होगा, तो जाइलम और फ्लेम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सही बात है। अब देखिए, अब समझिए इसके क्रॉस सेक्शन को समझिए, क्रॉस सेक्शन को समझिए। सबसे पहले तो इसको काट लिया गया यहाँ से, और आपको क्रॉस सेक्शन को दिखाया जा रहा है जूम इन करके। तो सबसे पहली जो बाहरी लेयर जो होती है बच्चों, एक बाहरी लेयर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, जो ऊपर साइड की एपिडर्मिस है उसको हम लोग बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, क्योंकि वो ऊपर साइड है। सही बात है, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। तो एपिडर्मिस के ऊपर जो है ना बच्चों, कि एक पतली सी लेयर पाई जाती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्स क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, ये रहा वैक्स क्यूटिकल, उसको हम लोग बोलेंगे वैक्स क्यूटिकल। और जो ऊपर की जो एपिडर्मिस है उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। वाह 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 वाह, शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, वाह। इसके नीचे बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं बच्चों, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। इसके नीचे जो है बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, और सेल के बीच में कुछ स्पेसेस भी पाए जाते हैं बच्चों। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जो है एयर स्पेसेस बोल देंगे। सही बात है। और देखिए, सेल के जो मीजोफिल जो सेल है, ये मीजोफिल सेल जो है, इसके ऊपर जो है क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट हो गया बच्चों। बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ कुछ स्पेसेस भी पाए जाएंगे इसके बीचों बीच, सेल के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस। ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं नीचे की ओर, और ठीक, अब देखिए नीचे भी एक एपिडर्मिस की लेयर पाई जाएगी बच्चों। बहुत बढ़िया। जो अगर यदि कोई एपिडर्मिस है और वो नीचे साइड पाई जा रही है तो उसको अपर बोलेंगे कि लोअर बोलेंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो ये एपिडर्मिस कैसी हो जाएगी, ये एपिडर्मिस जो है बच्चों, ये जो एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस, कैसी एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस कहलाएगी। सही है। अभी देखिए यहाँ पे गार्ड सेल पाए जा रहे हैं, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, क्या है, गार्ड सेल, गार्ड सेल। बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया हो ये डायग्राम। सही है। सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलेंगे बच्चों, सबसे ऊपर की जो लेयर है, जो एपिडर्मिस के ऊपर पाया जा रहा है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, वैक्सी क्यूटिकल। उसके नीचे जो जो लेयर पाया जा रहा है बच्चों उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। अगर यदि वो एपिडर्मिस ऊपरी सतह की है तो उसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, अगर वो एपिडर्मिस लोअर है तो उसको बोल देंगे लोअर एपिडर्मिस। कुछ एयर स्पेसेस पाए जाते हैं क्या, सेल के बीच में कुछ इंटरसेलर स्पेसेस पाए जाते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं हम लोग एयर स्पेस। क्या मीजोफिल सेल के ऊपर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। जी हाँ, लोअर एपिडर्मिस हो गया। गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल की मदद से गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, वो हम लोग को भी समझना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पे आपको सवाल पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट में कौन कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। मतलब प्रोडक्ट में क्या है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वाटर है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक बात आप बहुत ही ध्यान से बैठा लीजिए कि जो एग्जाम एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्वेश्चन वहां से भी आते हैं आपके एग्जाम में, और आपको उनका कंक्लूजन को याद रखना है। चलिए देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें 3 चीजें होती हैं, उनमें टोटल आपको 3 चीजें ध्यान में रखना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, और उसका कंक्लूजन क्या निकला। ठीक, तो हम लोग जो है इसको डिटेल में समझते हैं कि ये जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कंक्लूजन है। बहुत बढ़िया। तो देखिए वेरीगेटेड लीफ होता क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरीगेटेड लीफ जो है उसमें जो है पैटर्न पाया जाता है। मतलब कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन होगा और कुछ पार्ट जो है ग्रीन नहीं होगा, कोई और कलर होगा। जैसे ये पार्ट देखिए आपको ग्रीन दिख रहा है, नजर आ रहा है, वेरी गुड। और ये पार्ट जो है येलो आपको नजर आ रहा है। सही बात है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ये एक तरीके का मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, वेरीगेटेड लीफ उसका होता है मनी प्लांट का। तो देखिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि
जो स्टार्च बनता है वो प्रोड्यूस होता है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में ही बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टार्च बनता है, क्या बनता है, बनता क्या है, बनता स्टार्च है। सही बात है। स्टार्च बनता है कहाँ बनता है, ओनली ग्रीन पार्ट में ही बनता है। ठीक है, तो जो स्टार्च ग्रीन पार्ट में ही बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बनता है स्टार्च वो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में ही बनता है। ये हम लोग को बताना। ये कुछ जो चीजें आप लोगों को रिक्वायर्ड है, कुछ सब्सटेंस आप लोग को नीडेड है। प्रोटेक्ट प्लांट होना चाहिए जिसके पास वेरिगेटेड लीफ हो, जैसे कि मनी प्लांट या क्रोटॉन्स का प्लांट। सही बात है। और देखिए इसके साथ आपको बॉइलिंग वाटर भी चाहिए होगा, अल्कोहल चाहिए होगा। अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, ध्यान रखिएगा। बीकर चाहिए, एक वाटर बाथ के लिए भी एक सिस्टम चाहिए होता है पूरा सेटअप। और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, बर्नर या फिर हॉट प्लेट चाहिए, और एक फोर्सेप्स चाहिए। सही बात है। अब देखिए हम लोग इसका कंक्लूजन के साथ साथ याद रखें कि इससे क्या सवाल पूछा जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टार्च बनता है और ओनली कहाँ बनता है, ग्रीन पार्ट में बनता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना कि कोई भी प्लांट को जो है 3 डेज के लिए, कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए जो है वो आपको रख देना है डार्क रूम में। कहाँ पे, डार्क रूम में। उससे क्या होना है कि जो स्टार्च स्टोर था लीफ में वो क्या होगा, हट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका यूज प्लांट कर लेगा। तो 3 दिन के लिए क्या रखना है, कहाँ रखना है, डार्क में। कहाँ रखना है, डार्क में। बहुत बढ़िया। अब देखिए डार्क में रखने से क्या होगा कि स्टार्च जो स्टोर था वो रिमूव हो जाएगा लीफ से। ठीक, प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर। अब देखिए प्लांट को अब हमने क्या किया है, 6 घंटे के लिए जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। अब ये क्या करेगा, ये करेगा फोटोसिंथेसिस। ठीक, सो दैट फोटोसिंथेसिस कैन अकर अगेन। अब जो है फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। अभी डार्क में था तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होता था। अब क्या कि 6 घंटे के लिए इसको हम लोग सनलाइट में रख दिया, तब क्या होने लगेगा, फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। किसके फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक, अब स्टार्च जो है वो लीफ में बन चुका है। ठीक, अब जो है क्या करेंगे हम लोग, एक लीफ जो है वो प्लांट से तोड़ लेंगे। ये देखिए लीफ, ये लीफ हमने तोड़ा प्लांट से। और लीफ तोड़ने के बाद उसका जो ग्रीन एरिया था उसको मार्क कर लिया, और जो नॉन ग्रीन एरिया था उसको भी मार्क कर लिया। बहुत बढ़िया, ये मार्किंग हमने कर ली। उसके बाद लीफ को जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है बॉईल किया जाएगा, ताकि उसका टिश्यू जो है उसको हम लोग किल कर सके। ठीक, किल करना है, उसका टिश्यू को तोड़ना है। सही है, तो ये लीफ रहा, लीफ को जो है बॉईल किया गया पानी में, और उसके उसका जो है टिश्यू वो किल हो गया। अब क्या करना है कि लीफ को लेना है और लीफ को अल्कोहल के अंदर डालना है और हीट करना है वाटर बाथ में। कैसे करते हैं यहाँ देखिए, ये हमने लीफ लिया, ये इसमें अल्कोहल लिया इस टेस्ट ट्यूब में, ये रहा टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में ये रहा लीफ, और ये जो है अल्कोहल मॉलिक्यूल को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में पानी डालेंगे, और पानी भरने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ से बर्नर के थ्रू बॉयल करेंगे। इसको डायरेक्ट बॉयल क्यों नहीं करा, ताकि टिश्यू जो है और बहुत ज्यादा डैमेज ना हो जाए, इसलिए इसको जो वाटर बाथ के थ्रू जो है बॉयल किया जा रहा है। ठीक है, और अल्कोहल जो होता है वो फ्लेमेबल होता है, अल्कोहल में आग भी लग सकती है, तो इसलिए इसको वाटर बाथ के थ्रू किया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया। अब देखिए अब इसको जो है थोड़ा सा गर्म पानी में छोड़ेंगे ताकि टिश्यूज का जो है सॉफ्ट हो जाए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करेंगे हम लोग। किसका यूज करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन, I2 सॉल्यूशन। देखिए बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, I2 सॉल्यूशन क्या है कि स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्च का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो फंस जाता है, और इसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक कलर जो आता है ना, वो ब्लू ब्लैक कलर वो इस वजह से ही आ जाता है। स्टार्च अगर यदि स्टार्च जो है आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि फंस जाएगा उसके स्ट्रक्चर के बीच में, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक, आयोडीन रिएक्ट विद स्टार्च एंड टर्न ब्लू ब्लैक। बहुत बढ़िया, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग को लीफ को जो है वो हम लोग को इस आयोडीन सॉल्यूशन में डालना था। ठीक, अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कंपेयर करेंगे ब्लू ब्लैक एरिया को वेयर ओरिजिनल ग्रीन एरिया से। देखिए जहां जहां पे ग्रीन एरिया था, जहां जहां पे ग्रीन एरिया था बच्चों, वहां वहां कौन सा एरिया हो चुका है, ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू
ब्लैक कलर। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन एरिया था वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे स्टार्च प्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो येलो एरिया है, येलो एरिया, येलो एरिया कैसा कन्वर्ट नहीं हुआ, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ। नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, यहाँ पे किसी तरह का कलर का चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि येलो पार्ट ऑफ द लीफ में क्या है कि स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, ऑब्जर्वेशन पे आते हैं कि ग्रीन एरिया जो है वो लीफ का ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ देखिए, ग्रीन एरिया जो था वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि नॉन ग्रीन या व्हाइट येलो एरिया है, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, तो ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन हुआ। ग्रीन एरिया जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, और येलो या व्हाइट एरिया जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टार्च जो होता है ओनली प्रेजेंट होता है ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में। स्टार्च इज ओनली, स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। एंड इसका जो दूसरा कंक्लूजन था, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, दैट इज ग्रीन पार्ट। तो दो कंक्लूजन याद रखना है। पहला कि ग्रीन पार्ट में जो है वो, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में क्या पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, और जहां जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। ये बात आपको याद रखनी है, दोनों कंक्लूजन। अब देखिए, एक सवाल इससे पूछा जाता है, बहुत ही शानदार सवाल है, उसको आपको समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, व्हाट हैपेंड टू द कलर ऑफ द लीफ। अगर कोई आपसे पूछे कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हुआ है तो लीफ के कलर में क्या चेंज आया, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या कलर हुआ था। देखिए, जब जब लीफ था, जो लीफ था वो क्या हो गया, थोड़ा सा उसका कलरलेस हो गया वो लीफ। बॉइलिंग इन अल्कोहल में बॉयल करने के बाद कलरलेस हो गया। क्यों कलरलेस हो गया, और इससे क्या होता है कि लीफ जो है, लीफ का जो क्लोरोफिल है वो टूट के जो है लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और पत्ते का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक, तो अल्कोहल बिकम ग्रीनिश एज इट टेक इन द क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल जो है वो अल्कोहल के अंदर आ चुका है। देखिए क्या सवाल था कि ग्रीन क्या हुआ, लीफ को, लीफ का कलर क्या हो गया, डिकलराइज हो गया। और सॉल्यूशन को क्या हुआ, सॉल्यूशन में क्या है कि ग्रीन कलर जो है वो आ गया, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो टूट के इसमें आ चुका है अल्कोहल के अंदर। बहुत बढ़िया, तो हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लिया, समझ लिया बहुत बढ़िया से, कंक्लूजन वगैरह भी सब चीज क्लियर हो गया। एक बार बता देता हूँ मैं फिर से, एक सेकेंड में, एक मिनट में। देखिए, पत्ते को लिया, पत्ते को डाला, कहाँ डाला, सबसे पहले पेड़, पेड़ को जो है 3 दिन के लिए जो है रखा गया छांव में, डार्क में, ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो। फिर इसको 6 घंटे के लिए फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जो है धूप में रखा गया, तब फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जो ग्रीन पार्ट ऑफ द था, अब क्या किया कि ट्रेस किया एक पत्ते को तोड़ के कि कौन कौन सा ग्रीन पार्ट है, कौन सा नॉन ग्रीन पार्ट है। ठीक, अब क्या किया कि इसको जो है इसको जो है वाटर में थोड़ा देर के लिए बॉयल किया गया, ताकि लीफ जो है वो, लीफ का टिश्यू जो है वो किल किया जा सके। अब उसके अल्कोहल में वाटर बाथ करवाया गया। इससे क्या हुआ कि अल्कोहल के अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट वो टूट के चला गया, ये जो है डीकलराइज हो गया, लीफ, लीफ क्या हो गया, डीकलराइज हो गया। अब इसको जो है वार्म वाटर में थोड़ा देर के लिए रखा जाएगा, उसके बाद इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाला जाएगा। आयोडीन जो है स्टार्च के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर बनाता है, ब्लू ब्लैक। कौन सा कलर बनाता है बच्चों, ब्लू ब्लैक। कौन सा कलर बनाता है बच्चों, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, और जो नॉन ग्रीन पार्ट था वो वैसे के वैसा ही रह गया, उसमें कोई भी चेंज, नॉट चेंज कलर, कोई भी चेंज का कलर नहीं आया। कंक्लूजन ये निकला, स्टार जो होता है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है, और मतलब प्रेजेंट था। और फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चों, वो क्या है कि क्लोरोफिल जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, यानी कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। कलरलेस हो चुका था, क्लोरोफिल में जा चुका था टूट के अल्कोहल के अंदर, क्लोरोफिल टूट के जा चुका था। स्टार्च जो होता है ओनली ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ब्लू ब्लैक कलर कर देता है आयोडीन के साथ रिएक्ट करके। व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ द लीफ। नॉन ग्रीन पार्ट के पास कोई भी स्टार्च नहीं होता, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता। बहुत बढ़िया। एक एक्सपेरिमेंट और है, आखिरी एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग वो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि, ऑब्जेक्टिव ये है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक करेंगे हम लोग यहाँ पे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिया जाएगा, KOH इसका फॉर्मूला होता है,
KOH का प्रॉपर्टी है कि ये CO2 के साथ रिएक्ट करके CO2 को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और खत्म हो जाता है वहां पे CO2। प्लांट को बेल जार के अंदर डाला गया, ठीक है बच्चों, बेल जार के अंदर प्लांट को डाला गया, अब इसके अंदर CO2 था प्रेजेंट तो फोटोसिंथेसिस कर पाता, लेकिन इसके अंदर जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया तो सारा CO2 क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ का CO2 क्या हो गया, CO2 खत्म, CO2 अब्सेंट। क्यों, ये जो है CO2 वो रिएक्ट कर चुका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नॉट अकर। क्यों, क्योंकि CO2 अब्सेंट, CO2 अब्सेंट, CO2 का प्रेजेंस नहीं है, CO2 नहीं है, क्योंकि CO2 जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ रिएक्ट कर चुका है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से ये दोनों टॉपिक को समझा, और शानदार हम लोग अब नए टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं कि स्टोमाटा क्या होता है। स्टोमाटा के बारे में आप लोगों को जानना है, स्टोमाटा के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सब बात समझ में आएगी। बच्चों, लीफ जो है, ये जो लीफ है, लीफ के सरफेस पे आउटर साइड और इनर साइड पे कुछ जो है टेनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा टाइनी पोर्स फाउंड इन द सरफेस ऑफ द लीफ मेनली ऑन अंडर साइड, मतलब लीफ के अंदर के साइड में ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा पाए जाते हैं और सरफेस पे कम नंबर ऑफ स्टोमाटा पाए जाते हैं अपर सरफेस पे, ठीक है। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बच्चों ध्यान से दीजिएगा, ये जो पोर्स है प्रेजेंट, यही पोर के थ्रू, यही पोर के थ्रू जो है CO2 अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा और CO2 अंदर जाएगा, यही पोर के थ्रू। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को स्टोमाटा बोला जाता है, इसी को स्टोमेटा बोला जाता है। बहुत बढ़िया। स्टोमा जो है बच्चों वो सिंगुलर शब्द है, स्टोमाटा जो है प्लूरल शब्द है, ठीक। सराउंडेड बाय गार्ड सेल, इसको देखिए, इसको समझिए, देखिए ये स्टोमेटल पोर है, इसको कौन सराउंड कर रहा है, ये सेल्स सराउंड कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। तो गार्ड सेल ही जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करता है बच्चों। बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा में देखिए कि एक तो गार्ड सेल आप लोग को पढ़ना है, देखिए देखिए देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। देखिए गार्ड सेल्स, ठीक है। उसके बाद एक स्टोमेटल पोर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं तीनों पॉइंट को। तो जो गार्ड सेल है वो कैसा शेप होता है बच्चों, किडनी शेप होता है। ये रहा किडनी, ये रहा दूसरा किडनी, मतलब ये रहा दोनों गार्ड सेल। तो ये जो है गार्ड सेल कैसा शेप का होता है, किडनी शेप का होता है बच्चों, किडनी शेप, ठीक बात है। अब देखिए कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर को। स्टोमेटल पोर का ये जो स्टोमेटल पोर है इसका कंट्रोल कौन करता है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल करता है। इसका शेप कैसा है बच्चों, शेप कैसा है, किडनी शेप। बहुत बढ़िया। क्या करता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर को कंट्रोल करता है। स्टोमेटल पोर क्या होता है, ये एक्चुअल ओपनिंग है थ्रो जहाँ के पे जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो पाता है, CO2 अंदर ऑक्सीजन बाहर। ये गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है बच्चों, स्टोमेटल पोर के थ्रू हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं। ये देखिए ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये क्या है, 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 तो पूछे क्या है ग्रीन स्ट्रक्चर जो कि गार्ड सेल में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। अब हम लोग जो है वर्किंग ऑफ स्टोमाटा को समझेंगे बच्चों। आपने देखा कि स्टोमाटा जो है गार्ड सेल से मिलके बना हुआ है, ये स्टोमेटल अपर्चर है यानी कि स्टोमेटल पोर है। गार्ड सेल का शेप जो है वो बीन शेप का है। गार्ड सेल जो है कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर को। कैसे, जब पानी उसमें ज्यादा प्रेजेंट होगा, ये रहा गार्ड सेल, इसमें ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, इसमें ज्यादा वाटर प्रेजेंट है बच्चों, इसमें अगर यदि ज्यादा वाटर प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा कि ये फूल जाएगा।
फूलने से क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। कैसा होगा, ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और CO2 जो है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वो क्या होगा, वो अंदर चला जाएगा। CO2 जो है वो अंदर चला जाएगा। अगर वाटर जो है ज़्यादा होगा गार्ड सेल्स में, अगर वाटर जो है वो ज़्यादा होगा गार्ड सेल्स में, तो ये फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड मतलब स्वेल, स्वेल फूल जाएगा और वो जो है ओपन हो जाएगा। जब पानी कम होगा, पानी जब कम होगा, वाटर इज लेस, तो गार्ड सेल जो है पचक जाएगा। गार्ड सेल जो है पचक जाएगा। गार्ड सेल जब पचक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपर्चर जो है क्लोज हो जाएगा। तो मेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा और ये प्रिवेंट करेगा किसको, वाटर लॉस को, प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस को। सही बात है। जब पानी ज्यादा है तो ये फूल गया, ये अपर्चर ओपन हो गया, ये पोर्ट जो है ओपन हो गया। जब इसमें पानी कम था तो ये कैसा हो गया, ये क्लोज हो गया, ये बंद हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको नोट कर लेना है। आपको नोट्स जो है वो मिलेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल सकते हैं, और जो है गूगल ड्राइव का डायरेक्ट लिंक जो होगा मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी चला जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये जो है गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो ऑकर थ्रो स्टेम रूट एंड लीव्स बट स्टोमेटा आर द मेन साइड। देखिए बच्चों, ये रहा रूट, ये रहा स्टेम, ये रहा लीफ। ठीक, मेन साइड जो है गैसियस एक्सचेंज का कौन है, होता है, तो मेन साइड जो है वो स्टोमाटा होता है। ठीक, प्लांट क्लोज स्टोमाटा वन CO2 इज नॉट नीडेड टू सेव सेव वाटर। देखिए, अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं, प्लांट को अगर यदि CO2 नहीं चाहिए, तो खाना उसको बनाना नहीं है, तो क्या करेगा, स्टोमाटा को क्लोज कर लेगा। इसको CO2 अगर नहीं चाहिए तो स्टोमाटा को क्लोज कर लेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखने थे। ये फोटोसिंथेसिस टॉपिक हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म हुआ है, जबरदस्त तरीके से खत्म हुआ है। मूड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म हुआ है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए। मेरा नाम आदित्य देव है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम आदित्य देव है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे, और आपको जो है ये वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ, मुझे जो टॉपिक है ये समझ में आ चुका है। तो अगर यदि आप बायो के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, बिना रटे उसको जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th का बायो का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, बोर्ड और नीट लेवल का। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बंदे लोग को कॉल नहीं करना है, बंदे लोग को मैसेज करके बता देना है कि यस, तुम बायो यहाँ से पढ़ सकते हो, बायो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया। अपना भी भला करो, अपने दोस्तों का भी भला करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय।